जय हिंद दोस्तों। कल हम लोग पढ़े थे, यानी पिछली वीडियो में हम लोग पूरी तरह से जो डिवाइड के रूल पर आधारित था, यानी विभाज्यता के नियम पर जितने तरह के प्रश्न बन सकते थे वो सारा पढ़ा गया था। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, भाग विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, भाग विधि पर आधारित प्रश्न। भाग विधि पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। चलिए आइए देखते हैं भाग विधि पर आधारित प्रश्न क्या क्या है। भाग विधि पर आधारित दो तरह के प्रश्न आते हैं, यानी इसको हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ा जाएगा और पूरा विस्तार से पढ़ा जाएगा। एक एक चीज पढ़ा जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, एक होता है सामान्य विधि, सामान्य विधि, और एक होता है आंशिक गुणनखंड विधि। एक होता है आंशिक गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इस सामान्य विधि पे, यानी जनरल मेथड पे। ठीक है, क्या है सामान्य विधि, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे और पूरा विस्तार से जानेंगे। जितनी चीजें हो सकती हैं वो सब जाना जाएगा। ठीक है, नॉर्मल अगर आप जानते हैं, भाग अगर दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है। भाग के लिए हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, इस तरह से सिंबल बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो बीच में संख्या लिखी जाती है उसको हम लोग भाज्य कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें भाग दिया जाता है, जिससे दिया जाता है उसे हम लोग भाजक कहते हैं, उसे हम लोग भाजक कहते हैं। और जो हमें प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते हैं, उसे हम भागफल कहते हैं। अगर कुछ बच गया और कुछ नहीं बचेगा तब वो जीरो बचेगा, तो उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, भाग्य का एक समान विधि है। भाग्य का ये, यानी जो हम भाग देते हैं उस भाग का एक समान विधि है। ठीक है, बात यहां तक समझ में आई। ठीक है, चलिए अब आगे इसमें थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। और गौर से यहां समझने वाली बात यह है, अगर हम लोग इसको ए मान लें और इसको बी मान लें। अब मान लीजिए क्यू टाइम भाग गया है और आर शेष बचा है, तो कि इसकी एक विशेषता क्या है। इसकी विशेषता यह है कि ये जो आर होगा वह ये तो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। इस सिंबल का मतलब क्या है, या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। और जो आपका भाजक यानी जो बी होगा वो हमेशा आर से बड़ा होगा। क्या होगा? हमेशा आर से बड़ा होगा। बात आई समझ में? ये इसकी एक तरह से संक्षेप में लिखा जाता है। ठीक है, अगर हमको ए का मान ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, तभी अगर ऐसा नहीं होगा तो ये रूल ही नहीं लागू हो पाएंगे। ठीक है, अगर ए का मान ज्ञात करना होगा तो हम क्या कहेंगे, ए बराबर, ठीक है, इन दोनों का गुणा, यानी भाजक गुणे भागफल, यानी बी क्यू अब प्लस शेषफल, ये ए का मान हो जाएगा, यानी एकदम शॉर्टकट में। ठीक है, बात आई समझ में? अगर इसी को हम लोग विस्तार लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं भाई, हम लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, क्या लिखते हैं? शेषफल। अगर सपोज करिए आपको भाजक ज्ञात करना है तो भाजक बराबर
क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस, यानी ये इधर हो जाएगा ट्रांसफर, ठीक है, शेषफल। अब बटे भाजक ज्ञात करेंगे तो भागफल से भाग देंगे, भागफल, ठीक है। अब हमको भागफल ज्ञात करना होगा। अगर हमको भागफल चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, सब ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, भाज्य माइनस शेषफल, अब बटे भाजक, ठीक है। बात आई समझ में। अब एक कंडीशन ये समझिए कि यदि क्या हो जाए, शेषफल 0 हो जाए, क्या हो जाए, जो आपका शेषफल है वो 0 हो जाए, तो क्या होगा आपका, उस कंडीशन में होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है। क्योंकि शेषफल अगर +0 करेंगे तो इसका मतलब ही नहीं कुछ है, ठीक है। तो इसीलिए 0 नहीं लिखते हैं, तब डायरेक्ट क्या हो जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ये कब होता है, जब शेषफल 0 होता है। यहां तक बात समझ में आई। ये चर्चा हम लोग किस में कर रहे हैं, सामान्य विधि में, यानी जनरल मेथड में ये चर्चाएं हो रही हैं। बात आई समझ में। इसको इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवीजर कहते हैं, ठीक है। ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है, ठीक है। इसको डिविडेंड कहते हैं, यानी डिवाइडेंट भी कह सकते हैं। ये डिवाइजर है और ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है, ठीक है। बात आई समझ में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही इसका बेसिक फार्मूला है और इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। आज जितने तरह के सवाल देखा जाएगा वो सामान्य विधि से रिलेटेड ही सारे सवाल देखे जाएंगे। लगभग मान के चलिए जितना भी हो सकता है उसका पूरा, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म नहीं करना, बाकायदे समझते हुए हर एक तरह का सवाल देखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते, हम लोग सवाल देखते हैं। पहला ही सवाल कहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना है, ठीक है। एवं शेष का 5 गुना है। यदि शेष 46 है तो भाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। भाजक जो है भागफल का 10 गुना है और भाजक ही क्वेश्चन में कहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक शेषफल का 5 गुना है, और जो शेषफल है वो 46 है। तो शेषफल का मान अगर 46 दिया तो क्या हम भाजक का मान ज्ञात कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, क्योंकि यही हम रख देंगे। तो 46 बचे, बताइए जल्दी, भाजक बराबर 46 गुणे कितना 5, तो 46 बचे, 6 बचे 30, और 5 चौके 20 और 3 23, तो 46 बचे 230। अब हमको मिल गया भाजक, हमको चाहिए भागफल, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, भाज्य, हमसे पूछा है भाज्य। अब भाज्य बराबर क्या होता है भाई, भाजक गुणे भागफल अब प्लस शेषफल, ये होता है ना। तो हमको शेषफल पता हो गया, भाजक पता हो गया, भागफल नहीं पता, तो यहां रख दें। तो हम ये कह देंगे कि 230 बराबर क्या, भागफल गुणे 10। इससे ये कट जाएगा तो हम कह देंगे कि भागफल बराबर 23, ठीक है। अब यहां रख दीजिए, तब हम कहेंगे भाज्य बराबर, तो आप कहेंगे भाजक है 230, भागफल है 23, शेषफल है 46। 23 का 23 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा,
529, आगे एक जीरो लग जाएगा, अब प्लस 46 जोड़ लेते हैं तो ये आएगा 6, 9 4 13 को 3 2 2 1 3, यानी कितना आ गया 5336, 5336, और ये आपके हो जाएंगे आंसर किसके बराबर भाई, भाज्य बराबर। देखिए ये बड़ी लंबा नहीं है, क्या है कि हम लोग कैलकुलेशन एक एक स्टेप में किए हैं, और ये फार्मूला तो आप एकदम याद रखिएगा क्योंकि हर जगह इसका यूज है, और हम लोग पूरा विस्तार से लगाते हुए चला जाएगा, ठीक है, एकदम उसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए ताकि कहीं कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अगर हम लोग इसको चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ जब ये कह ही रहा है कि इसका 5 गुना है तो 46 × 230 और 10 से भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा, यानी 230 × 23। लेकिन ये कब हम कर सकते हैं, जब ये सारी चीजें हमको पता होती हैं कि कैसे कैसे स्टेप में होती हैं ये चीजें, यानी जो ट्रिक बनता है वो कहाँ से बनता है, वो बेसिक से ही बनता है, यानी अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप ट्रिक बड़ी आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कंसेप्ट पे हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। वह व्यंजक x + 1 जिसके द्वारा विभाजित किए जाने पर भागफल x² - x + 1 तथा शेषफल 3 प्राप्त होता है, किसके बराबर है। यानी हमको भाज्य यहां भी ज्ञात करना है, यानी हमको क्या क्या दिया है, भाजक दिया है, क्या है भाजक आपका x + 1, और भागफल दिया है, कितना दिया है x² - x + 1, और फिर शेषफल भी दिया है, कितना दिया है 3। कह रहा भाज्य बताइए, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों का गुणनफल x + 1 x² - x + 1 अब प्लस के 3, इनका आपस में गुणा करिए तो x³ यानी x का एक बार इसमें गुणा होता है, ठीक है। तो जब x का गुणा करेंगे तो क्या आएगा x³ - x² अब प्लस x, यानी इनसे गुणा हो गया। अब एक से इन तीनों में करिए, तो जब एक से करेंगे तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस x²। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। फिर एक से गुणा x में तो x ही आया, अब एक का गुणा एक में दोनों प्लस हैं, तो क्या आएगा +1 और ये प्लस के 3, क्योंकि ब्रैकेट हट जाएंगे। अब देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये कट जाएंगे, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये भी कट जाए, तो बचा क्या x³ और इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 1 4, तो आपका क्या बचा x³ + 4। बात आई समझ में, ये हो जाएगा आपका आंसर। वो व्यंजक कौन सा है, तो हम कह देंगे x³ + 4 है, यानी आपके ऑप्शन में ये दिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटा दें इसको। अगला सवाल है, भाग की एक प्रक्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, यानी भागफल कितना है भाई 403, भाजक कितना है, ये है आपका 100, और शेषफल कितना है, ये है 58। तो आपसे कहा है भाज्य ही बताना है, यानी संख्या बतानी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, वही भाजक गुणे भागफल, यानी 100 × 403 और प्लस शेषफल, इनका गुणा करेंगे तो आगे डबल जीरो लग जाएगा, अब प्लस 58, इनको जोड़ लेंगे तो 2 जीरो के आगे ही 58 जोड़ दीजिए, तो 40,358 आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 40,358 आपके आंसर, यानी इस तरह के भी सवाल पूछे गए हैं, हल्के हल्के भी सवाल, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें। अब सवाल थोड़े मजेदार मजेदार चालू होंगे,
ठीक है, और बेसिक से लेके उसके ट्रिक हर चीज देखी जाएंगे। ठीक है, चलिए, जब एक संख्या 63 से विभाजित किया जाता है, जब एक संख्या 63 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 26 के रूप में प्राप्त होता है। तो शेषफल 26 के रूप में प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए, एक संख्या है कोई, हमको नहीं पता है कौन सी वो संख्या है, जो 63 से भाग देते हैं तो 26 शेष आता है, लेकिन जब उसी संख्या को 3 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा, यही बताना है। तो आइए हम लोग समझते पहले विस्तार से, उसके बाद अभी मैं आपको ट्रिक इसका बताऊंगा। हम ये कह देंगे कि जो भाजक है, भाजक क्या है भाई, 63 है। भागफल हमें नहीं पता है, हमें भागफल नहीं पता है, तो भागफल हम मान लिए कि यह मान लिया गया। ठीक है, और शेषफल जो है शायद 26 है, शेषफल जो है हाँ वो 26 है। ठीक है, तो अब संख्या क्या बनेगी, यानी भाज्य क्या होगा, संख्या क्या बनेगी, संख्या यानी भाज्य। तो आप जान रहे भाजक गुणे भागफल, यानी 63 के अब प्लस शेषफल यानी 26, ये संख्या बनेगी। अब कह रहा है इसी संख्या को अगर वो 3 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा, ये बताना। तो आइए हम देखते हैं, यानी 63 के प्लस 26 को वो 3 से भाग दे, तो आप जब 3 से भाग देंगे तो ये 21 बार में जाएगा, तो आप यहां कहेंगे 21 के। ठीक है, और ये हो जाएगा 63 के। देखिए 21 3 या 63 के। यहाँ एक एक अंक नहीं पढ़ा जाता, यानी 3 दूना 6 फिर 3 का 9 3 ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, इसको एक ही बार में विस्तार से पढ़ा जाता है। यानी अब इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला कि ये कट जाएंगे, यानी घटाएंगे तो 0 आ जाएंगे, घटाएंगे तो 0 आ जाएंगे। अब यानी हमारे पास बचा क्या, यहाँ प्लस के 26 बचा ना, प्लस के 26, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो अब आगे यहाँ प्लस लगा दीजिए। ठीक है, अब ये आपके आ गए 26, तो अब कितनी बार भाग जाएगी, इसमें 8 बार जाएगी, तो 3 8 24 हो जाएगा। तब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। आप ये कह देंगे कि 2 शेष है। बात आई समझ में? अब ये हमें समझाने की क्यों जरूरत पड़ी, तो समझाने की इसलिए जरूरत पड़ी कि अगर हम इसका डायरेक्ट आपको ट्रिक बताएंगे तो वो रटने जैसा हो जाएगा, कि आप उसको जैसे रट रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपको समझा दिए, तब ये रटने जैसा नहीं होगा। ये आ कहां से रहा है वो ट्रिक, मैं इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ध्यान से दीजिएगा, क्या कहा है कि 63 से जब हम भाग देते हैं तो 26 शेष बचता है, तो अगर 3 से हम भाग दें तो क्या बचेगा। अब एक बात नॉर्मल देखिए, एक भाजक आपका 63 है और दूसरे का भाजक 3 है ना। तो अब देखिए पहला भाजक जो है दूसरे के भाजक से कट गया, यानी घटा रहे तो 0 बच रहा ना, या आप ऐसे इसमें भाग दे लीजिए तो कट गया ना। यानी आप लास्ट की प्रक्रिया क्या किए हैं, 26 यानी जो पहला शेषफल बचा था उसी में आप 3 से भाग दिए। ठीक है, ये बात कब दिए हैं, जब इस 3 से यानी दूसरे के भाजक से पहला भाजक कटा है तब दिए। ठीक है, तो यानी अब आपके सामने इस तरह के अगर सवाल आते हैं तो आप क्या करेंगे, जो शेषफल है पहला यानी 26, ठीक है, उसमें दूसरे भाजक से भाग दे देंगे, तो हम कह देंगे 3 8 24, बचा कितना 2, तो आप यही कह देंगे शेष है। देखिए यही चीज आया कि नहीं आया, लास्ट वाली पूरी प्रक्रिया जो है यही हुई है, हुआ है कि नहीं हुआ। इसी को कह दिया जाता है कि ये ट्रिक है। क्या है भाई, ये ट्रिक है, ये कह दिया जाता है कि ये ट्रिक है। लेकिन ये ट्रिक आ कहां से रहा, जहां से आप भाग दे रहे हैं, ये पूरी कंसेप्ट जहां से बना। लेकिन ये ट्रिक लगाने से पहले एक शर्त है। क्या शर्त है, उसको नोट के तौर पे लिख लीजिएगा। नोट के तौर पे लिखना ये है कि ये जब
ये रूल तभी लागू होगा, ये रूल तभी लागू होगा जब दूसरे भाजक से पहला भाजक कट रहा हो। जब दूसरे भाजक से पहला भाजक कट रहा हो तभी ये रूल लागू होगा। अगर ये नहीं कटेगा तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हल संभव नहीं है। उस कंडीशन में आता है कि आंसर हल संभव नहीं है, यानी अगर ये कटेगा नहीं तो भाग भी नहीं दिया जा सकता। बात आई समझ में? जैसे एक सवाल लिखिए, अगला एक सवाल हम लोग देखते हैं। किसी संख्या, अच्छा पहले मिटा देते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। किसी संख्या में 841 से भाग देने पर शेष 52 प्राप्त होता है। किसी संख्या में, यानी पहला जो भाजक है वो है 841, शेष क्या मिलता है? 52 मिलता है। ठीक है, आगे कह रहा यदि उसी संख्या में 43 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब कह रहा है कि 43 से भाग दिया जाए। मान लीजिए इससे हम भाग दे रहे थे तो हमारी संख्या क्या बनती? संख्या अगर बनती तो क्या बनती? मान लीजिए यहां भागफल ले लीजिए, क्या ले लीजिए? के। तो ये बनता 841 के प्लस 52, ये संख्या बनती। यानी अगर हम इसमें भाग देते 52 में किससे? दूसरे भाजक यानी 43 से, तो क्या देखिए 841 कट रहा है इससे, तो 841 ही नहीं कट रहा है इससे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम भाग नहीं दे सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या होगा आंसर? हल संभव नहीं है। हल संभव नहीं है। यानी जहां कहीं भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप पहले ये चेक कर लीजिएगा कि पहला भाजक दूसरे वाले भाजक से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर कट रहा होगा तो शेषफल वाला नियम लगा के तुरंत ही हम क्या करेंगे? आंसर निकालेंगे। जैसे अगला सवाल एक देखते हैं, मिटा दे इसको। अगला सवाल है, एक संख्या 52 से विभाजित होती है तो हमें शेष के रूप में 27 मिलता है। उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेष क्या प्राप्त होगा। यानी कोई संख्या है जिसको हम 52 से भाग देते हैं, यानी भाजक जो है 52 है, भाग देते हैं तो शेष क्या मिलता है? शेष 27 मिलता है। अगर इसी संख्या, तो ये भाजक 1 ले लीजिए, चलिए भाजक 1, अब यानी भाजक 2 की बात कर रहा है, भाजक 2 की। अगर कह रहा है इसी संख्या को हम 13 से भाग देते तो शेष क्या मिलता? तो हमने बताया कि भाजक 1 में भाजक 2 से पहले भाग दीजिए, तो 13 चौका 52 यानी कट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 27 में हम 13 से डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। तो 13 दूना 26, तो शेष क्या बचा? 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर, यानी शेष क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। बात समझ में आई? ठीक है, बिना ये चेक किए कभी इस तरह से मत करिएगा, ठीक है? नहीं तो आप गलत कर देंगे। चेक करके ही करिए, मुश्किल से सेकेंडों लगेगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। समझते हुए विस्तार से एकदम चला जाएगा, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से इत्मीनान से पढ़ा जाए, मजा आएगा पढ़ने में। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या n को 6 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है। यदि संख्या 2n को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? ठीक है,
शेषफल कितना होगा। तो आइए देखते हैं भाई शेषफल कितना होगा। सबसे पहली बात ये समझिए कि एक संख्या n है, यानी भाज्य दिया हुआ है n। हम भाग किससे दे रहे थे, भाजक से। भाजक यानी भाजक कितना है हमारा 6 है, ठीक है। भागफल हमें नहीं पता है तो भागफल हम के ले लेंगे, ठीक है। आपकी मर्जी के ले लीजिए, x ले लीजिए, y ले लीजिए, z जो मन करे वो ले लीजिए, ठीक है। हम के ले रहे हैं। और शेषफल मिल रहा था 4, ठीक है। शेषफल जो मिल रहा था वो कितना था 4। तो सबसे पहले अगर हम बात ये करें n बराबर होगा क्या। अब n बराबर होगा क्या, तो आप क्या कहेंगे 6k + 4, 6k + 4। अब कहा है यदि संख्या 2n हो जाए, यानी इसका दोगुना हो जाए, तो जब 2n होगी यानी 2 से गुणा होगा तो 2n बराबर 2, 6k + 4। तो गुणा करिए तो क्या आएगा, गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 12k + 8 मिलेगा ना, 12k + 8। अब कह रहा कि अगर इसमें हम 6 से भाग दें तो क्या मिलेगा। तो आइए देखते हैं भाई, 12k + 8 में हम भाग दे रहे हैं 6 से। पहला भाजक ये दूसरा भाजक काट रहा है, इसको काट रहा है, तो रूल लागू होगा वहां, लेकिन कैसे होगा अभी मैं समझा रहा हूं। तो 6 दूना 12, तो 2k, यहाँ 12 आएगा, ये कट जाएंगे यानी घटता है, ठीक है। अभी आ जाएगा +8, यानी 6 का नम 6, ये आ गया 2। बात समझ रहे हैं। देखिए चाहे वो कुछ भी कहेगा सब में नियम लगेगा, बस नियम क्या होना चाहिए कि पहला भाजक दूसरे वाले से कटनी चाहिए, ठीक है। बात आई समझ। अब यहां थोड़ा गौर से समझिएगा, पहले वाले में शेषफल कितना था 8 था ना, शेषफल 8। तो पहली संख्या हमारी ये बन रही थी। दूसरी यानी दूसरी संख्या की जब बात किया तो कहा है कि पहली संख्या का वो दुगुना में अगर हम करके भाग दें उसी से जो यह पहला वाला भाजक था तो क्या होगा। तो यहां देखिए दूसरी वाली संख्या ये बनी जिसमें शेषफल के रूप में 8 यूज किया गया, यानी अगर इसका दुगुना हुआ है, यानी संख्या का जब दुगुना होगा तो हम शेषफल का भी दुगुना करेंगे। संख्या का 3 गुना होगा तो हम शेषफल का 3 गुना करेंगे। संख्या का 4 गुना होगा तो हम शेषफल का भी 4 गुना करेंगे। यानी अब हम अगर भाग देते तो क्या कहते, 4 दूना 8। अब 8 में हम 6 से भाग देते तो 6 का नम 6, यानी क्या बचता, 2 शेष बचता। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं बात। यानी जो कहेगा क्वेश्चन में, जो पहले वाले संख्या में जो भी रूल लागू होंगे वही दूसरे वाले में भी लागू होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मिटा दे इसको। तो एक नोट लिख लीजिए यहीं, यदि किसी संख्या का हम वर्ग करें या वर्गमूल निकालें, फिर घन करें या घनमूल निकालें। बात समझिएगा, वर्ग करें, वर्गमूल निकालें, घन करें, घनमूल निकालें या गुना करें। क्या करें, गुना या गुणा, ठीक है। 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है। चलिए गुना भी लिख देते हैं, गुना आदि, गुना आदि किया जाए तो जो यहां कर रहे हैं वही शेष में करके शेषफल ज्ञात करते हैं, करके शेषफल ज्ञात करते हैं। बात समझ में आई। जैसे अभी पिछले सवाल में क्या कह रहा, संख्या यानी पहली बार n थी, दूसरी बार 2n हो गई, तो यहाँ शेष 4 बच रहा था। तो अब यहाँ शेष कितना बचेगा, इसी का दुगुना हम 8 कह देंगे।
तो अब हम डिपेंड ये कर रहा था कि हम भाग किससे दे रहे हैं, तो हम कह रहे थे 6 से, और 6 से यहाँ भी दे रहे हैं, तो ये 6 से ज्यादा हो जा रहा है ना। तो जब 6 से ज्यादा हो जाएगा तब भाग देंगे 8 में 6 से। अगर ज्यादा नहीं होता, यानी भाजक से ज्यादा नहीं होता, तो वही शेष हो जाता है। ठीक है, तो हम कह देंगे 6 का नम 6, यानी 2 शेष बच गए। बात आई समझ में? यही ये चीज कहना चाह रहा है कि यदि संख्या का वर्ग होगा, यदि किसी संख्या का, या देखिए संख्या हमने छोड़ दिया, यदि किसी संख्या का, ठीक है, वर्ग होगा तो शेषफल का वर्ग करेंगे। यदि संख्या का वर्गमूल होगा तो शेष का यहाँ वर्गमूल करके शेषफल ज्ञात करेंगे। अगर संख्या का घन होगा तो शेष का घन करके शेषफल ज्ञात करेंगे। घनमूल होगा तो घनमूल करके शेषफल ज्ञात करेंगे। जो होगा वही हम करेंगे, जैसे आगे सवाल दिया है। चलिए मिटा दें इसको, अभी रहने देते हैं, ये नीचे मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल है। अगला आपका सवाल है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? अब यहाँ बात समझिएगा, जब हम 4 से भाग दे रहे थे, यानी संख्या n है, 4 से भाग दे रहे हैं, यानी ये भाजक है, ठीक है, तो शेष क्या मिल रहा था भाई? 3। अब ये क्या है? ये भाज्य है। ठीक है, अब हम 2n से भाग दे रहे हैं, यानी 2n में किससे? 4 से भाग दे रहे हैं, तो शेष क्या आएगा? तो जब ये इसका 2 गुना हो रहा है तो ये भी 2 गुना होगा, यानी 3 दूना 6। बात आ रही समझ में? यानी ये इसका 2 गुना कर रहा है तो हम इसका भी 2 गुना करेंगे। अब भाजक बदल नहीं रहा, क्योंकि कह रहा है कि 2n को 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, यानी जहां हम इसको 4 से दे रहे थे अब इसको भी 4 से ही देंगे, तो शेष क्या बचेगा, यानी हम इसी में भाग देंगे। बात आई समझ में? यानी 4 का नम 4 तो आ गया, 2 शेष। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अगर नहीं समझ में आ रही तो फिर वही विस्तार वाला रूल बताएंगे। ठीक है, विस्तार वाला रूल यानी बात ऐसे समझिए, n बराबर हम क्या कहते हैं? 4k + 3, तो 2n बराबर हम क्या कहते हैं? 8k + 6। तो आप भाग देते हैं 8k + 6 में 4 से, तो 4 दूना 8 यानी 2k, यहाँ 8k लिख दीजिए। ये इनसे कट जाएंगे, ये 6 आ जाएगा प्लस के साथ, भाग देंगे +1, 4 का नम 4, 2 शेष बचेगा। ठीक है, तो ये इसका विस्तार रूप है। और ये बन कहां से रहा है? तो यहीं से बन रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मिटा दें। ये चीजें सारे क्वेश्चन में नहीं बताएंगे, बात समझ में, क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। आपको मैं समझा दिया कि ये बन कहां से रहा है। और याद रखिए दूसरा इसमें नियम याद क्या रखना है कि पहला भाजक दूसरे भाजक से कटने चाहिए। यहाँ तो भाजक ही सेम है, तो कटेंगे ही कटेंगे। चलिए अगला सवाल है, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो सिंपल बात है, कोई संख्या होगी, ठीक है, तो जो भी संख्या है उसमें जब 6 से भाग दे रहे हैं तो 3 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। अगर उस संख्या का वर्ग कर देंगे फिर हम 6 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा भाई? यही वो पूछना चाह रहा है। यानी पहले भाजक क्या था? 6 था, शेष क्या बच रहा था? 3। दूसरा भाजक क्या है? 6 है। अब कह रहा शेष क्या बचेगा? इस बात को समझते हैं, ये पहला भाजक, ये दूसरा भाजक, क्योंकि कह रहा संख्या का वर्ग करने पर, तो हम क्या करेंगे? शेषफल का वर्ग कर देंगे। तो 3 तरीके 9, यानी 9 में हम क्या करेंगे? 6 से भाग करेंगे, तो क्या आएगा? 6 का नम 6 यानी 3। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 3। बात आई समझ में? जौन चीज संख्या के साथ वो करेगा वही चीज हम शेषफल के साथ करेंगे। यानी वर्ग करेगा तो वर्ग करेंगे, गुणा करेगा तो गुणा करेंगे, वर्गमूल करेगा तो वर्गमूल करेंगे।
ठीक है। चलिए अगला सवाल में 15 से भाग करने पर शेष 6 प्राप्त होता है। यदि संख्या के 4 गुना में 5 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। संख्या के 4 गुना में 5 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो एक बात ये समझिए, पहला भाजक कितना है, यही समझना है आपको। पहला भाजक 15, शेष कितना बच रहा था, शेष बच रहा था 6 प्राप्त हो रहा था। अब आपसे कहा है यदि संख्या का 4 गुना कर दिया जाए, यानी जो भी संख्या थी, यानी संख्या का क्या हो रहा भाई, संख्या क्या ये नहीं पता हमको, लेकिन जो भी है उसका 4 गुना हो रहा है। ठीक है। और दूसरा भाजक दिया है तो कह रहा है जब 4 गुना होगा तो हम 5 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा। तो क्या 5 से ये 15 कट रहा है, तो आप कहेंगे हाँ कट रहा है, यानी पहला भाजक दूसरे वाले से कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब संख्या की जगह पर 6 यानी शेष को रख देंगे। तो हम कह देंगे कि 6 गुणे 4 यानी 24, यानी हम भाग किस में देंगे, अब 24 में देंगे। ठीक है। किससे देंगे, तो 5 से, 5 चौके 20, तो क्या आएगा भाई 4। तो यानी शेष कितना बचा, 4। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर। आंसर कितना हो गया, 4। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 व 28 प्राप्त होता है। शेषफल क्रमशः 21 व 28 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग पहले विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट 60 बताएंगे तो आपको चीजें उतना नहीं समझ में आएंगी, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से पहले समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इसमें अगर हम कह दें भाजक दोनों में 33 है, दो संख्याएं हैं, ठीक है, दोनों में हम 33 से अलग अलग भाग दे रहे हैं, यानी इसका मतलब अलग अलग भाग दे रहे हैं तो जो भागफल आएगा वो दोनों का अलग अलग होगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह देंगे पहली संख्या क्या होगी भाई, मान लीजिए भाजक है आपका 33, भाजक है आपका 33 और भागफल आप x मान लीजिए। अब पहला शेषफल 21 बच रहा, तो संख्या क्या मिल जाएगी 33x प्लस 21, ये संख्या मिल जाएगी। दूसरी संख्या जो है उसमें भी भाजक आपका 33 है, भागफल इसमें y ले लीजिए, क्योंकि अलग अलग भाग देंगे तो भागफल अलग, और शेषफल 28 बच रहा है। तो यानी पूर्ण रूप से संख्या मिलेगी 33y प्लस 28। अब क्या कहा है, इन दोनों का योग करके उसमें 33 से भाग दें तो क्या आएगा। तो आइए समझते हैं। योग किए तो 33x प्लस 21 फिर 33y प्लस 28, तो आप योग करेंगे तो क्या मिलेगा भाई 33x प्लस 33y 21 प्लस 28 जोड़ेंगे तो 33x कॉमन ना लीजिएगा, ठीक है, x प्लस 33y प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा 49। अब इस संख्या में ये संख्या मिली, इनका योग का एक नई संख्या मिली, ठीक है, इसमें भाग करना है 33 से। तो आप जब भाग करेंगे 33 से तो 33 का नाम 33 यानी यहाँ x आ जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 33x, तो ये कट गया
फिर आपका आएगा प्लस के साथ 33y। ठीक है, तो यहाँ प्लस y, यहाँ हो जाएगा 33y। ध्यान से समझिएगा बात को। उसके बाद फिर प्लस के साथ 49, फिर प्लस के साथ 49। अब इससे इसमें कितनी बार भाग जाएगी? तो इससे इसमें एक बार भाग जाएगी, यानी 33 का नम 33, आप घटाएंगे तो क्या आएगा 16। तो आप कहेंगे ये शेष बच गया। आप क्या कहेंगे? ये शेष बच गया। अब थोड़ी सी गौर करिएगा इस लास्ट वाले पॉइंट पे। इस लास्ट वाले पॉइंट पे गौर करिएगा। गौर करने वाली बात यह है कि हम लोग इतना जो कुछ भी ये किए हैं, ठीक है, उसका लास्ट निचोड़ यही निकला है और इसी को ट्रिक बना दिया गया। कैसे? इस बात को समझिए। इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। पहले में क्या शेष बच रहा था? 21, दूसरे में 28। इन्हीं दोनों को जोड़ा गया तो 49 आया। देखिए यहां जोड़ा गया ना इन दोनों को, तो क्या आया 49। तो हम इन्हीं दोनों को क्यों ना पहले ही जोड़ ले, तो हम कह देंगे 49। 33 से हम यहाँ भी भाग दे रहे हैं, 33 से हम यहाँ भी दे रहे हैं और यहाँ भी 33 से दे रहे हैं, यानी भाजक तीनों में सेम ही है। या हम ये कहते हैं कि हाँ 33 से भले भाग देते हैं, लेकिन यहाँ अगर 11 से भी देते हैं तो ये 11 से 33 कट रहा था, यानी पहला भाजक दूसरे भाजक से कट रहा था। बात आई समझ में? यानी जब भाजक भाजक से विभाज्य होगा तो हम करेंगे क्या, जो आपके दोनों शेषफल दिए उन्हीं दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ जोड़ा गया, यानी 21 प्लस 28 जोड़ा गया तो 49 आया। अब आपको इतना सारा भाग ना देकर डायरेक्ट आपको 49 में 33 से भाग दे देनी है। तो आप कहेंगे 33 का नाम 33 और ये आ जाएगा 16, और इसी को कह दिया जाता है कि ये ट्रिक है। बात आई समझ में? और यही आपका हो जाएगा आंसर। बस हम आपको इतना सारा ये इसलिए बताए हैं कि ये ट्रिक बन कहां से रहा है, उसी चीज को समझाने के लिए। और इस ट्रिक लागू होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहला भाजक दूसरे भाजक से कटना चाहिए। अगर नहीं कटेगा तो ऐसे कंडीशन में एक ऑप्शन होगा आपके पास, क्या कि उसे हल नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आइए अगला आप सवाल देखते हैं। इस पे बात समझ में आ गई? यानी अब अगले सवाल में हम आपको क्या करेंगे, डायरेक्ट ये मेथड बताएंगे, ये सारा नहीं समझाएंगे। यानी अब आगे जो सवाल चलेंगे वो डायरेक्ट यहीं चलेंगे, ये सारा अब नहीं बताएंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला सवाल है, यदि कोई संख्या x जब 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और जब y को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। x प्लस y को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तब क्या कह देंगे? गौर करिएगा। पहला शेषफल 1, दूसरा शेषफल 2, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 3। अब 3 जो है, 3 को किससे भाग करने के लिए कह रहा है? 7 से। तो एक बात बताइए, 3 छोटा है कि बड़ा है 7 से? तो आप कहेंगे छोटा है, तो आप क्या कह देंगे? शेष 3 ही बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि कहेंगे 7 शून्य शून्य, फिर ये घटेगा तो 3 आएगा, यानी इसका टेबल हम 0 बार पढ़ेंगे। बात आई समझ में? यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि यदि भाज्य वाली संख्या भाजक से छोटी होती है तो क्या वही शेषफल होता है। जैसे मान लीजिए, यही थोड़ा सा समझ लीजिए, हम कह दिए 4/5 में भाग दिया जाए, इसका मतलब क्या होता है? 4 में हम 5 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? तो आप क्या कह देंगे? 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4 बचेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है।
मान लीजिए हमने क्या दिया 6/8, शेष क्या बचेगा, तो आप क्या कह देंगे 6 बचेगा। यानी जब भाजक से छोटा होगा तो शेषफल वो खुद बचेगा, यानी आपका शेषफल क्या होगा 3 होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें भाजक के लिए रूल है। ठीक है, भाजक आपसे कहेगा तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। दो संख्याओं में एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष क्रमशः 143 एवं 218 प्राप्त होता है। यदि उनके योगफल में भाग दिया जाए और शेष 74 प्राप्त हो तो भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए अब तक सवालों में भाजक दिया रहता था, अब यहां तीनों में शेषफल दे रखा है, भाजक नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है कि वो भाजक क्या होगा जो इनसे कटेगा। ठीक है, हालांकि अगर हम लोग विस्तार लगाएं तो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, आपको समझा सकता हूं, लेकिन लास्ट में जैसे सब में एक फार्मूला बन रहा है ना, वही एक फार्मूला बनेगा। तो मैं आपको डायरेक्ट एक फार्मूला बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि विस्तार लगाएंगे तो थोड़ा ज्यादा लंबा जाएगा। यानी इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे हम कि ये फार्मूला बना कहां से, तो उसके लिए ढेर लंबा जाना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। यानी भाजक बराबर यहां हम कह देंगे कि पहला शेषफल प्लस दूसरा शेषफल अब माइनस तीसरा शेषफल, ये भाजक होगा आपका। यहां हम क्या कह देंगे कि पहला शेषफल धन दूसरा शेषफल माइनस तीसरा शेषफल। ठीक है, अब जैसे पहला शेषफल कितना है आपका 143 प्लस दूसरा 218 माइनस 74। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 8×3=11। ठीक है, या मन करे तो ही घटा लीजिए, आपकी इच्छा घटा के जोड़िए या जोड़ के घटाइए, दोनों बातें आपके ऊपर। तो 8×3=11, 4×1=5, 1×6, 2×1 3, यानी 361 में से 74 घटाएंगे, ये 11, तो ये आपका आएगा 7। यहाँ बचा 5 तो 15, ये आपका आएगा, ये हो जाएगा 2, यानी आंसर आपका आ जाएगा 287। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा 287। बात समझ में? आप एक बार प्रयास करिएगा। ठीक है, कि ये बना कहां से है, ये फार्मूला है जिसको आप ट्रिक कहते हैं, ये बना कहां से है। ठीक है, जैसे हमने अभी सभी संख्याओं को लेके दर्शाए ना, उसी तरह से ये भी बना है, लेकिन थोड़ा आप पहले प्रयास करिए, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसी पर एक और अगला सवाल है। यदि दो संख्याओं x तथा y को, अब देखिए यहां पूरी तरह से डिफाइन हो जाएगा। इस सवाल में ये बना कहां से है, ये पूरी तरह से डिफाइन होगा, थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे। तो यदि दो संख्याओं x तथा y को किसी संख्या d से अलग अलग भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 4375, 4375, दूसरा शेषफल है 2986। ठीक है, प्राप्त होते हैं यदि उन संख्याओं के योग अर्थात x प्लस y को उसी संख्या d से भाग दिया जाए तो शेष 2361 प्राप्त होता है। तो संख्या d का मान है, यानी R3 क्या प्राप्त होता है 2361, ये R3 प्राप्त होता है। यानी जो भाजक है आपका वो क्या है, d है। ठीक है, तो ये हम क्या कहेंगे R1 प्लस R2 माइनस R3। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए, इसको इसमें से घटा लीजिए, तो हम यहां कहेंगे 4375 प्लस 2986
-2361। 6 में से 1 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, 2 में से 2 जाएगा 0। अब प्लस 4375 जोड़ लीजिए, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, 4 1 5, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 5000। बात आई समझ में? तो ये हम डायरेक्ट आपको बताएं, आप प्रयास करिएगा, ये लग जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है। भाग्य के एक प्रश्न में शेष 0 है। एक विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग दिया तो उसे भागफल 30 प्राप्त हुआ। यदि वह वास्तविक भाजक से भाग देता तो भागफल कितना प्राप्त होता? तो आइए समझते हैं। ठीक है, क्या कहा? भाग के एक प्रश्न में शेषफल 0 है, उसको 35 से भाग देना था, उसने 21 से भाग दिया। संख्या मान लीजिए x है, भागफल 30 प्राप्त हुआ है और शेषफल 0 मिला। तो हम x बराबर क्या कह सकते हैं? 21 3 63 यानी 630। यानी संख्या क्या थी? संख्या क्या थी? 630। अब कह रहा उसको 35 से भाग देनी थी। किससे देनी थी? 35 से। तो सही भागफल क्या होता? यानी संख्या मिल गई है तो हम लिखेंगे सही भागफल। सही भागफल बराबर क्या भाई? 630 बटे 35। 630 बटे 35। तो कितनी बार में ये कट जाएगा? 18 3 54, लगभग 18 बार में। ठीक है, कितनी बार में कट जाएगा? 18 बार में। यानी सही भागफल आता तो 18 आता। अब इस बात को समझिए। मान लीजिए एक संख्या x है, इसमें हम d से भाग दिए। ठीक है, हमको देना था, यानी पहले हम भाग देते हैं, पहले हम भाग दे रहे थे a से, लेकिन बाद में हम दे दिए d से। ठीक है, हम कह दिए कि q बार तक गया है। कितनी बार तक गया है? q बार तक, और शेषफल बचा है 0। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि x का मान अगर हम निकालेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? x बराबर हमको मिलेगा डी क्यू। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डी क्यू। ठीक है, ये x के मान हो गए। अब अगर हम क्या करते, x में सही संख्या से भाग देते हैं। क्या करते भाई? सही संख्या से भाग देते, यानी a से भाग देते। अगर a से भाग देते हैं तो क्या मिलता हमको? मान लीजिए कुछ मिलता, यहाँ कह दीजिए अब b मिलता। ठीक है, शेषफल तब भी 0 आता। तो यहाँ x बराबर क्या होता है? a भी होता कि नहीं होता? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या हम इसके बराबर इसको नहीं लिख सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या? डी क्यू, क्योंकि संख्या तो सेम है। संख्या क्या है? सेम है। इसका मतलब मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि पहले हम भाग देना चाह रहे थे 35 से, तो कुछ भागफल आता जो हमें नहीं पता है, बराबर, यानी ये क्या मिला? भाज्य मिला। ये क्या मिला? भाज्य मिला। जब गुणा कर दिए तो भाज्य हो गया। अब क्या कर रहे हैं? हम भाग दे रहे हैं 21 से। आज जब हम 21 से भाग दिए तो हमको भागफल क्या मिला है? 30। जब 21 से हम भाग दिए तो भागफल क्या मिला है? 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 21 गुणे 30 बटे 35। तो 7 3 के 21, 7 5 35, 5 6 के 30, 36 18। तब भी आंसर ही आएगा। बात आई समझ में? यानी अगर इसको हम फार्मूला बनाते हैं, जिसको ट्रिक कहा जाता है, तो क्या बनता? हम कहते हैं सही भाजक गुणे सही भागफल बराबर गलत
गलत भाजक गुणे गलत भागफल। बात आई समझ में? ये फार्मूला बनता। क्या बनता? ये फार्मूला बनता। मैं इसीलिए आपको क्या समझाया? बेस समझाया। अब बेस में हमने क्या कहा कि मान लीजिए कोई संख्या x है, आप उसमें 21 से भाग दिए तो शेषफल तो 0 है लेकिन भागफल 30 है, तो x का मान निकालने के लिए इन दोनों का आपस में गुणा हो गया, तो आप क्या कहेंगे? x बराबर 21 गुणे 30। देखिए यहां हुआ कि नहीं हुआ? 21 गुणे 30। अगर इसी संख्या में जब हम भाग देते किससे? 35 से, यानी x के, तो क्या x की जगह पर हम ये रख सकते हैं? रख सकते हैं, चाहे ना रखिए। चलिए मान लीजिए हम कह देते y बराबर गया, शेषफल रहा 0, तो फिर आप क्या कहते हैं? x बराबर 35 गुणे y। कहते कि नहीं कहते? यानी x का मान इतना भी है और x का मान इतना, यानी x बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे? होंगे ना। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि 35 गुणे y बराबर 21 गुणे 30, और इसी चीज को ये फार्मूले के रूप में डिफाइन किया गया। समझ में बात आ गई? तो आप ऐसे समझिए, सही भाजक के साथ आप सही भाजक रखेंगे, सही भाजक के साथ सही भागफल रखेंगे, और गलत भाजक के साथ गलत भाजफल रखेंगे, और दोनों का होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि भाज्य जो है बराबर है, यानी एक ही संख्या में ये चीजें हो रही, इसलिए हो रही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए। भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल 0 है, एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर त्रुटि बस 12 से भाग दे दिया तो भागफल 35 प्राप्त किया, तो सही भागफल बताइए। यानी उसको भाग देना कितने? 21 से देना था, दिया किससे? 21 से देता तो मान लीजिए कुछ आता जो नहीं पता है, वो दे दिया 12 से, और उसको शेषफल कितना मिल गया? 35। शेषफल कितना मिल गया? 35। यानी x का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो हम कहेंगे 12 गुणे 35 अब बटे 21, 7 त्रिक 21, 7 पचे 35, 3 चौक के 12, 5 चौक के 20, यानी आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 20। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या क्या है? अब इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। आइए थोड़ा सा समझा जाए, बड़ा ही मजेदार चीज है। ऐसे सवाल आते हैं और कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए हम कह दिए दो संख्याओं का अंतर 1365 वो दिया है ना, तो इसका मतलब अगर हम कह दिए कि छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? 1365 प्लस x होगी, क्योंकि इन दोनों का अंतर लेंगे तो ही आएगा। ठीक है, अब क्या कहा है? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी बड़ी संख्या ये है 1365 प्लस x में हम भाग दे रहे हैं किससे भाई? छोटी संख्या x, तो भागफल आता है 6 और शेषफल आता है 15। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं ये बात समझिएगा। तो आप क्या कहेंगे? ये भाज्य हो गया, भाज्य बराबर 1365 प्लस x बराबर भाजक गुणे भागफल 6x प्लस 15। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यानी इसका मतलब ये 15 इसमें आएगा, ये 15 इसमें आएगा और ये इधर जाएगा। तो ये जब इधर जाएगा तो आपको मिलेगा 6x माइनस x बराबर 1365 माइनस 15।
इसमें से ये घटेगा तो आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 5x, और इसमें से आप घटाएंगे तो 1350। इससे इसको भाग दे दीजिए तो x बराबर 5 दूना 10, फिर 5 सत्ते 35, तो यानी आंसर क्या आया, आंसर क्या आया 270। और ये कैसी संख्या है, छोटी वाली संख्या, बड़ी वाला पूछता तो हम इसमें जोड़ देते हैं। अब ये बात समझिएगा, ये तो रहा विस्तार। ऐसे सवाल अगर आपके सामने आएंगे तो आप क्या करेंगे, ऐसे सवाल अगर आपके सामने आते तो आप क्या करेंगे, इसके लिए बड़ी संख्या आपकी है 1365, आपने लिख लिया भैया 1365 प्लस x, यही बड़ी संख्या है, और ये एक तरह से भाज्य हो गई, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से हम भाग दे रहे हैं। जब छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं x से, तो भागफल आ रहा 6 और शेषफल मिल रहा 15, ये इसके बराबर होगी। ठीक है, अब इसी को सॉल्व किया गया है, यहाँ देखिए यही चीज बना है, यहाँ इसको सॉल्व किया गया था, ये आया है। ठीक है, तो आप चाहे जैसे समझ लें इसको, लेकिन कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। संख्याएं 22 2272, संख्याओं 2272 तथा 875 को 3 अंकों की संख्या n से भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होता है। n के अंकों का योग कितना है, n के अंकों का योग कितना है। तो आइए समझते हैं इसको, थोड़ा विस्तार से पहले समझा जाए कि डायरेक्ट बेसिक से समझा जाए। पहली संख्या है 2272, यही है ना, पहली संख्या है 2272 में हम n से भाग दिए, तो शेषफल दोनों में से मान लीजिए k बार गया है और शेषफल q आया। ठीक है, शेषफल q आया। दूसरी संख्या है 875, 875 में हम n से भाग दिए, क्योंकि दोनों में n से ही कहा भाग दिया जाए, तो मान लीजिए आपका भागफल a आया और शेषफल दोनों में समान है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, भाज्य हुआ 2272 बराबर 2272 बराबर n के प्लस q, n के प्लस q। और दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, 875 बराबर n a प्लस q, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। q दोनों में है, तो आप क्या करिए, इसको इधर कर दीजिए, तो आप कहेंगे 875 माइनस एन ए बराबर q। तो क्या q का मान यहाँ रखा जा सकता है, रखा जा सकता। तो आप क्या कहेंगे, 2272 बराबर n के प्लस 875 माइनस एन ए कहा जाएगा, क्योंकि q की जगह पे ये वैल्यू रख दी गई। ठीक है, अब देखिए ये इधर आएगा और ये दोनों आपस में माइनस है, ये जब इधर आएगा तो आप क्या कहेंगे, 2272 माइनस 875 बराबर एन के माइनस एन ए। ठीक है, इसमें से इसको आप घटाइए तो ये होगा 12, 12 में से 5 जाएगा तो आप कहेंगे 7। ठीक है, यहाँ बचा 6 और 6 यानी 16, और 16 में से 7 जाएगा तो आप कहेंगे 9, यहाँ बचा 1 का मतलब इसको दहाई देगा, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 जाएगा तो 3, फिर यहाँ 1 बचा, यानी 1397 बराबर, इसमें से n कॉमन ले लीजिए, n कॉमन ले लिए तो क्या मिला, k माइनस a मिला ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, n आपका भाजक है, k और a भागफल है, तो n गुणे दोनों भागफलों का अंतर मिला। यानी इसका मतलब कि इसको तोड़ दिया जाए, तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये किससे कटेगा, 7 3 10, 9 1 10, यानी 11 से कट जाएगा। तो आप लिखेंगे 11 गुणे 11 दूना 22,
सॉरी 11 का नाम 11, 11 का नाम 11, 2 बचेगा, 11 दूना 22, 7 बचेगा, 11 सत्ते 77, यानी n इंटू के माइनस ए, ये मिलेगा। ठीक है, तो अब हम ये कह देंगे जो k माइनस ए होता है, यानी ये दोनों का अंतर है, यानी छोटी वाली संख्या अंतर को बताएगी और बड़ी वाली संख्या किसको बताएगी, जिससे भाग दिया गया, यानी भाजक को, यानी जो बिना अंतर का है। तो हमसे क्या क्वेश्चन में कहा है, हमसे कहा है n के अंकों का मान बताइए, यानी n कितना हो जाएगा, हम कहेंगे यहाँ k माइनस ए बराबर 11 और n बराबर 127। अब इसके अंकों का मान बताना है, तब क्या कहेंगे 1 + 2 + 7, तो 7 2 9 और 9 1 10, ये क्या हो जाएंगे आपके आंसर। तो ये रहा इसका बेसिक, ये रहा इसका बेसिक। अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा लास्ट पोजीशन पे, आप यहां किए क्या हैं, यहां किए क्या है, ये 2 लाइन में, चलिए यही ना देखिए, यहां पर देखिए, यहां से हम लोग देखें, हमको 1397 मिला है। 1397 कैसे मिला है, क्योंकि हम दोनों संख्याओं का अंतर लिए हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर लेंगे, 22 72 में से 8 75 घटाएंगे, यानी 2272 में से 875 घटाएंगे तो क्या आएगा 1397। अब इसी का खंड करना, देखिए आपने क्या किया, गुणनखंड ही तो किया, तो ये क्या आ जाएगा भाई, एक आएगा 11 और एक आएगा 127। तो जो बड़ा वाला होगा वो भाजक होगा और जो छोटा वाला होगा वो भागफल का अंतर होगा। बात आई समझ में, यानी अब ये आपका क्या हो जाएगा भाजक, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा भागफल का अंतर। भागफल का अंतर, ठीक है। तो इसमें जरूरी नहीं कि आपसे भाजक ही पूछे, आपसे अंतर भी पूछ सकता है, तब क्या आंसर देंगे, अगर अंतर पूछेगा तब 11। अब यहां देखिए भाजक भी नहीं पूछा, कहा भाजक के अंकों का योग, तो हम क्या कहेंगे अंकों का योग, अंकों का योग, किसके अंकों के, तो भाजक के। इसको कोष्टक में लिख दिए, 1 + 2 + 7, 7 2 9 9 1 10, और ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कुछ भी पूछ सकता है वो। क्लियर है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यही खत्म करते हैं दोस्त, ठीक है। जय हिंद, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।